नया संवत्सर है, नूतन वर्ष है। पूरे भारत की भूमि पर और मेरे भारत के जो मानव है जहाँ जहाँ निवास कर रहे हैं, विदेश में भी, पूरी भारत की भूमि पर आज के दिन लोग देवी जी की स्थापना करते हैं। तो क्या स्थापना में क्या रखते हैं? कलश रखते हैं ना। तो कलश किस लिए रखा जाता है? कलश का क्रम क्या है? अपन ने अभी तक कथाओं में बहुत सुना, शिव महापुराण में, कि दिए का महत्व क्या है। अपन ने सुना दही का महत्व क्या है, जल का महत्व क्या है। पूरी शिव महापुराण में अपने अलग अलग महत्व को जाना है। पर यह नवरात्रे में जो शिव महापुराण की कथा शुरू हो रही है, नवरात्रे में जो शिव महापुराण की कथा को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, इसमें हमारा एक संशय और मिटना चाहिए कि भारत की भूमि पर जब माँ आद्य शक्ति की स्थापना होती है, माँ जगतजननी को जब विराजमान किया जाता है, या चैत्र नवरात्रे में, शरदीय नवरात्रे में, आषाढ़ी नवरात्रे में, आदि पौष नवरात्रे में हम जगतजननी जगदम्बा की जब स्थापना करते हैं, या हम नूतन घर का प्रवेश करते हैं, या गणेश जी की स्थापना करते हैं, या कोई दुकान को प्रवेश करते हैं, या कोई शुभ कार्य करने के लिए अग्रण्य होते हैं, तो हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं? आज शिव महापुराण में शुरुआत में अपन शिव और पार्वती की यही संवाद को लेकर चलते हैं। आखिर कलश में ऐसा क्या है? कलश के अंदर आखिर ऐसा क्या विराजमान है कि 33 कोटि देवता उस कलश के अंदर आकर बैठ जाते हैं? महाराज, आप कोई यज्ञ करने जा रहे हो, आप कोई पोथी पुराण करने जा रहे हो, आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो, तो ब्राह्मण देवता कह देते कलश की स्थापना होगी, कलश की शोभा यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा निकलेगी, कलश विराजमान होगा। और आज हर की पौड़ी पर, प्रयागराज में, या उज्जैनी में, नासिक में जो बड़े बड़े कुंभ के मेले होते, कुंभ का मतलब भी तो कलश से होता है। उसकी महत्वता क्यों है? उस कुंभ की, उस घड़े की महत्वता कहाँ से प्रकट हो गई? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, भगवान औघड़दानी शंकर स्वयं आद्य शक्ति जगदम्बा से कहते हैं कि जगदम्बा तू क्या चाहती है बोल। तो जगतजननी जगदम्बा कहती है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ शंकर है। ये आपने कह दिया, पर जहाँ शंकर है वहाँ पार्वती का होना जरूरी है। उसके लिए सिद्ध करने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए जहाँ पर शंकर विराजमान है और शंकर के साथ पार्वती विराजमान है। तो शिव जी ने कहा, पार्वती, उसके लिए मैं तुझे एक सुंदर कलश का निर्माण कर देता हूँ। दुनिया का रचनाकार, दुनिया की रचना करने वाले महाराज, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाले, जिनको भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मदेव से कहा है कि ब्रह्मा जी तुम सृष्टि खंड को आगे बढ़ाइए, सृष्टि की रचना करिए। और आज ही के दिन, यही चैत्रीय प्रतिपदा के दिन, यही इसको कहते हैं नया संवत्सर, नया वर्ष। हिंदू धर्म में क्यों कहा जाता है? आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने महाराज सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करा था। आज ही के दिन भगवान शिव और ब्रह्मा का संवाद हुआ था। सीधे भगवान शंकर ब्रह्मदेव के पास जाकर बोले थे, हे ब्रह्मदेव, आप सृष्टि की रचना करिए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा था, सारे नक्षत्र आपने बनाए, सारे दिन आपने बनाए, सारी घड़ियां आपने बनाई, सारा पल आपने बनाया, मनुष्य की श्वास गिनती, काउंटिंग, अर्थात मनुष्य के शरीर की रोमावली, ये सब आपने निश्चित करी है। मनुष्य की कितनी धड़कन चलेगी, कितनी श्वास चलेगी, 21,600 श्वास जो मानव के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर में बने हुए हैं, ये संपूर्ण बनाने वाले आप हो। एक एक घड़ी, एक एक पल, एक एक नक्षत्र, एक एक समय बनाने वाले आप हो। हर श्वास को बनाने वाले आप हो। तो आपसे मुझे कहना है कि एक निर्माणकर्ता ब्रह्मदेव, आप ब्रह्मा जी कर रहे हैं, तो एक काम करो ना कि सृष्टि की रचना भी आप करो। भगवान ब्रह्मा ने शिव जी से कहा कि सृष्टि की रचना आप करिए। महाराज, भगवान औघड़दानी त्रिकालदर्शी शंभु कहते हैं, मेरा कैलाशी मेरा शिव कहता है, नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना करने को तो हम कर दें, मना नहीं है, पर भगवान विष्णु की नाभि से आप प्रकट हुए। भगवान
शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे हैं, और भगवान जब शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे हैं, उस शेषनाग की सैया से सोते हुए भगवान ने अपने नाभि कोश से आपको प्रकट करा है कमल के पुष्प के ऊपर। और आप भगवान की अंतः नाभि में, ब्रह्मदेव ना जाने हजारों वर्ष तक आप नाभि में प्रवेश करते गए, हजारों वर्ष तक आप नाभि के अंदर जाकर साधना करते रहे, और साधना करने के बाद भी आपको यह पता ना चल पाया कि आपका प्रागट्य बिंदु क्या रहा। ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना आप करिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नाथ, इस सारे ब्रह्मांड को रचना करना है, कर दूंगा, मना नहीं है, पर रचना करता भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं संसार को एकाग्रित करूं, उससे पहले 33 कोटि देवताओं को मुझे एकाग्रित करना, और सारे 33 कोटि देवता एक जगह पर आकर विराजमान हो जाएं, ऐसी कोई व्यवस्था करना। शंकर भगवान ने कहा, बनाओ ब्रह्मदेव, तुम निर्माण करो। ब्रह्मा, शास्त्र कहता है कि भगवान शिव स्वतः, शंकर तो शंकर है, भगवान शंकर ने एक मट्टी का सुंदर सा भाग ढेला एकत्रित करा, उस ढेले से भगवान ने एक सुंदर कुंभ का निर्माण करा, एक सुंदर कलश का निर्माण करा। देखिए कितनी सुंदर कथा है। अगर आप लिंग पुराण में इस कथा को निकालोगे तो एक आनंद की अनुभूति और होगी। अगर किसी के मन में संशय हो कि यह कथा कहाँ से ली गई है, तो लिंग पुराण में से आप इसको निकालिए। उसमें वर्णन किया गया कि सफ़ेद मट्टी का शिवलिंग, लाल मट्टी का शिवलिंग, पीली मट्टी का शिवलिंग, काली मट्टी का शिवलिंग, उस शिवलिंग के निर्माण के पहले जब भगवान का पूजन करने के लिए पात्र की जरूरत पड़ी, तो उस पात्र का निर्माण किसने करवाया? और सबसे पहला पात्र निर्मित, सबसे पहला पात्र का निर्माण, ये तांबा, सोना, चांदी, पीतल, इनके पात्र तो बाद में बने साहब। सबसे पहला पात्र बना ही काय का था? जम के बोलिए जरा, काय का बना था? सबसे पहला पात्र था ये मिट्टी का। आज भी हिंदू धर्म में भले तुम्हारे घर में सोने के कलश हो, भले चांदी के कलश हो, भले तुम्हारे घर में पीतल और तांबे के पात्र रखे हों, पर आज भी अगर ब्राह्मण कहेंगे कि हमें कोई यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना है, हमें ये स्थापना करना है, तो ब्राह्मण एक ही बात कहेंगे कि तांबा, पीतल, चांदी के हमें पात्र नहीं चाहिए। ब्राह्मण कहेगा मैं मिट्टी के कलश ला कर रखूं, हमें मिट्टी के कलश चाहिए। और कितना बड़ा प्रमाण है जी, शास्त्र का प्रमाण देखिए कितना बड़ा है। आप किसी दूसरे घर में जा रहे हो, आप अपना घर छोड़कर और दूसरे मकान में जा रहे हो, और आपको लगा कि मैं इस घर में अब 15-20 दिन नहीं आऊँगा, 1 महीना नहीं आऊँगा, तो शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर कहती है कि अगर आप जा रहे हो और आपको ऐसा भय लगता है कि इस मकान में कोई दूसरी प्रवेश ना करे, कोई दूसरा जीव ना आ जाए, इस मकान में कोई अंतरात्मा ना आए, इस मकान पर कोई टोना ना करे, इस मकान में कोई टोटका ना करे, इस मकान में कोई जादू ना करे, तो उसके लिए शिव महापुराण की लिंग पुराण वर्णन करती है कि मात्र एक मट्टी का कलश, उस मट्टी के कलश में एक महाराज थोड़ा सा धान भरकर, उसमें एक सिक्का, 1 रुपया उसके अंदर डालकर, और एक बेलपत्र उसके अंदर डालकर, उसको उसके एक दिए से या प्लेट से या नारियल से उसको रखकर एक स्थान में ईशान के अंतर्गत उसको रखकर चले जाइए। उस मकान में ना तो कोई भीतर प्रवेश कर सकता है, उस मकान में ना कोई टोना कर सकता है, उस मकान में ना कोई टोटका कर सकता है, उस मकान में ना किसी की नजर लगती है। और वो पात्र कोई दूसरा नहीं होना, वो पात्र होना चाहिए मट्टी का कलश। मट्टी के कलश की बड़ी महत्वता है। अब तो थोड़ा सा महाराज हो गया कि लोग हम मट्टी का कलश अगर तुम दोगे भी तो ब्राह्मण क्या काम में लेगा, तो ब्राह्मण जन कह देते हैं थोड़ा तांबे के 4 कलश लेकर आइए हो, तुम जरा स्टील के 5 कलश लेकर आइए, आप तुम तांबे के या ये बर्तन लेकर आइए। पहले इसका प्रमाण नहीं था, पहले प्रमाण था केवल मट्टी का कलश। स्थापना जो थी वो मट्टी का कलश, विराजमानता थी मट्टी का कलश, जिसका निर्माण स्वयं भगवान शिव शंकर, भगवान शंभु, भगवान त्रिकालदर्शी कैलाशी स्वयं लिंग पुराण के अंतर्गत शास्त्र वर्णन करता है कि जिस समय सुंदर शिवलिंग की स्थापना करी गई, शिवलिंग का निर्माण करने के लिए भगवान ने, और स्कंद पुराण में भी आता है यही बात, शिव महापुराण में भी आती है, और आपको पहले भी कथा में कहा कि ब्राह्मण
सफेद मट्टी का शिवलिंग बना है। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहा है। क्षत्रिय लाल मट्टी का शिवलिंग बना है, वैश्य पीली मट्टी का शिवलिंग बना है, शूद्र काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण। काली मट्टी का शिवलिंग का निर्माण। एक बहुत अच्छी बात कहें, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अपनी ज़िंदगी में उतारना, ना अच्छा लगे तो उसको छोड़ देना, ठीक है। जितने लोग भी कथा सुन रहे हो बहुत ध्यान देना। ये जो पानी पीने का जो मटका होता है ना, जिसको हमारे यहाँ कलश कहा जाता है, हंडा कहा जाता है, जिसको हमारे यहाँ परिंडा कहा जाता है, मटका कहा जाता है, तो पहले जो मटका चलता था वो लाल कलर का चलता था, ठीक है। उस पर कलाकृति करते थे लोग, उस पर डिजाइन करते थे। आपके यहाँ भी होगा, जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, आपके यहाँ भी मटका होगा, लाल कलर का चलता था। अभी अभी जो मटका चल रहा है ना, उसका कलर चेंज कर दिया गया। कौन सा कलर का हो गया? वो काले कलर का बेचने लगे। तो वो बेचने वाला क्या कहता है कि साहब ये सफ़ेद, ये लाल जो मटका है ना, इस मटके से मजबूत अगर कोई मटका है तो वो काला है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही है ना। आप कभी जाओगे बाजार तो कह देगा, कुमार भी कह देगा, ये जो मटका है ना लाल वाला, इस लाल वाले मटके से मजबूत ये काला वाला मटका है, ये काला मटका है। और महाराज इससे पानी ज़्यादा ठंडा ये कर देगा। पर शिव महापुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा कहती है, और अगर आपने बैसाख मास की कथा को श्रवण कराओ, बैसाख की एक कथा होती है, उसको अगर आपने श्रवण करा तो उसमें वर्णन आता है कि घर के अंदर जहाँ पर आप पानी पीते हो, जिस स्थान पर अन्नपूर्णा निवास करती है, जिस स्थान पर अन्नपूर्णा का वासा होता है, रसोई घर में जहाँ पर भोजन बनता है, उस स्थान पर काला मटका नहीं रखा जाता। काला हंडा, काला मटका उस स्थान पर नहीं रखते। पर आज फैशन के हिसाब से, अरे साहब ये मटका थोड़ा कम ठंडा पानी देगा तो ये मटका ज़्यादा ठंडा पानी देगा, तो उसको काले मटके को रखें। पर हमारा शास्त्र कहता है काला मटका लोग रखते कहाँ थे? पहले जो शास्त्र रीति थी, उस काले मटके को रखते थे जब मकान बनता था, जब प्रॉपर्टी बनती थी, जब जमीन बनती थी, जब जायदाद बनती थी, संपदा बनती थी, तो उस स्थान पर उस काले मटके को केवल नजरोटे के लिए, केवल हाय के लिए, केवल नज़र के लिए रखा जाता। उसको लोग लेना पसंद नहीं करते। पर आज के व्यक्ति को अगर कह दिया जाए कि ये दो मटके रखे हैं साहब, लाल भी है और काला भी है, तो कौन सा पसंद करेगा? वो काला वाला ही दे दीजिए, ये पानी ज़्यादा ठंडा करेगा, उसकी श्रेष्ठता रहेगी। नहीं, शिव पुराण कर रहे हैं, भगवान कुंभ का निर्माण कर रहे हैं, भगवान कलश का निर्माण कर रहे हैं, और भगवान स्वयं ब्रह्मदेव कर रहे हैं कि आप ऐसा निर्माण कर दो जिसमें 33 कोटि देवता स्वतः विराजमान हो जाए। तो भगवान ने उस कलश का निर्माण कर दिया। अब कलश का निर्माण करा तो स्वयं भगवान ब्रह्मदेव बोले, प्रभु इस कलश के अंदर मेरा स्थान कहाँ है? मेरा स्थान कहाँ है? बहुत ध्यान देना महाराज। कलश का जो मुख होता है, उस मुख पर भगवान विष्णु का स्थान होता है। किसका स्थान है? भगवान विष्णु का। थोड़ा सा नीचे आओगे, जहाँ से कलश का मुख दबा हुआ होता है, वह जगह भगवान स्वयं शिव की होती है। किसकी जगह है? भगवान शंकर की। कलश का अग्रभाग, नीचे का भाग जहाँ से फैला हुआ होता है, वहाँ ब्रह्मा का आधिपत्य स्थापित होता है। फिर कलश का जो नीचे का भाग होता है, वो भगवान शिव और शक्ति का स्थान होता है। कलश के बाहरी भाग में, जहाँ पर बाहर का हिस्सा होता है, उस कलश के बाहरी भाग में 33 कोटि देवताओं को भगवान शंकर ने लाकर विराजमान किया होता है। महाराज भगवान शंकर 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण देकर उस कलश में विराजमान करते हैं। कितना सुंदर लिखा है देवी भागवत के अंदर कि जहाँ कलश की स्थापना होती है, उस जगह पर किसी देवताओं को बुलाने की जरूरत नहीं होती। 33 कोटि देवता उस जगह पर स्वतः विराजमान हो जाते हैं।
स्वयं 33 कोटि देवता स्वयं वहां विराजमान। और कितनी महत्वता कलश की महाराज। आप लोगों से भी निवेदन है, क्षेत्रीय प्रतिपदा है आज, जिनके घर में ज़्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज़्यादा तकलीफ़ें आ रही हों, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हों, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी, एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रखे रहने दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहाँ चैत्री नवरात्रे में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आद्य शक्तियाँ, सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती हैं। उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए महाराज। घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे। उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त पाएंगे। वो बीमारी आपको घेर कलश का भगवान निर्मित कर दिया। ये कलश मेरा प्रतिबिंब। अब कलश मेरा प्रतिबिंब है ये तो कहा, पर भगवान शिव के पास में आकर स्वयं कामदेव की धर्म पत्नी रति रो पड़ी। आंखों से आंसू बहे। कामदेव की धर्मपत्नी रति रो रही है। शिवजी अपनी साधना में लीन थे। भगवान शंकर नेत्र बंद करके शिव आनंद में विराजमान थे। नेत्र बंद भगवान शिव की कथा कर रही है। ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभु के पास में उस समय पर कामदेव की धर्मपत्नी रति हुई, जिसके नयनों में जल भरा हुआ। शिवजी ने पूछा, बोलो रति, आप और यहाँ जब आपका पति जलकर भस्म हुआ तो हमने वर दिया था आपके पति को कि ये भगवान कृष्ण का पुत्र बनकर मिलेगा आपको। फिर क्यों आप यहाँ पर आई हो? क्या हो गया ऐसा? क्या चाहती हो आप? फिर आने का कारण क्या है आपका? किस लिए पधारी हो आप? महाराज, मेरा पति जो जलकर भस्म हुआ था, उसके भस्म होने पर मेरे ऊपर भी केस लगाया। तो भाई केस तुम्हारे ऊपर किसने लगा दिया? ऐसा क्या हो गया कि तुम यहाँ मेरे पास में आए? प्रभु, बात इतनी सी है कि मेरा पति जब आपके नेत्रों की ज्वाला द्वारा जलकर भस्म हो रहा था, उस समय पर वो आम के पेड़ पर बैठा हुआ था। कौन से पल्लव थे? आम के पल्लव, आम के डालियों में, आम के पल्लव में मेरा पति छुपा हुआ। तो फिर क्या चाहती है? भगवान से माँ रति कह रही हैं, दिक्कत केवल इतनी सी है कि मेरा पति जलकर भस्म हुआ, वो आपने वर दे दिया कि वो कृष्ण के पुत्र बनकर हमें मिल जाएंगे। वो हम मान रहे हैं, सब जानते हैं, ठीक है, पर दिक्कत इतनी सी है कि जिस आम के पेड़ पर मेरा पति बैठा हुआ था, उसके चक्कर में वो आम का पेड़ भी जला। तो वो आम का पेड़ जो जला, उसने मुझसे कहा है कि पति का तो उद्धार हो गया, पर हमारा उद्धार कैसे? अब देखिए, कई लोग कहते हैं प्रश्न करने वाले पीछे नहीं हटते महाराज, बहुत प्रश्न करते हैं और प्रश्न कर कर पूछते हैं, गुरुजी ये कलश के ऊपर आम के पत्ते क्यों लगते हैं? उसका उत्तर है, ध्यान दीजिए। प्रश्न बहुत है तो उसके उत्तर भी बहुत है, बस उसको समझने वाला चाहिए। और आप लोगों को तो आज बहुत बहुत भगवान ने कृपा करी है, जो आप पहले दिन ही कलश स्थापना होती है और पहले दिन ही आपको ये ज्ञान हो जाए कि बच्चे पूछे कि कलश क्यों रखा जाता है, कलश के ऊपर आम के पत्ते क्यों लगाए जाते हैं, कलश के ऊपर नारियल क्यों रखा जाता है, कलश के ऊपर 9 बार मोली क्यों बांधी जाती है, मोली मतलब अच्छा नाड़ा 9 बार क्यों लपेटा जाता है नारियल के ऊपर, कलश के ऊपर जब रखते हैं। कलश के ऊपर जब जब श्रीफल रखाता है, नारियल रखाता है,
तो उस पर 5 बार 7 बार मोली नहीं लपेटी जाएगी, तो 9 ही बार लपेटी जाएगी। 5 या 7 बार लपेटते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मी की छिन्नता होती है, और वो 9 बार लपेटी जाती है तो भरपूर लक्ष्मी का भंडार भरती है। क्यों क्यों कहते हैं उसे? महाराज आम के पल्लव, तो मैं केवल आपसे इतना सा निवेदन करना चाहती हूँ, आपसे केवल इतना कहना चाहती हूँ कि प्रभु मेरे मन का संशय मिटा दीजिए, और जो आम का वृक्ष मेरे पति के साथ जलकर भस्म हुआ है उसकी विनती को आप स्वीकार कर लीजिए। आप उसके लिए भी कुछ कृपा कर दीजिए। इसी को कृपा कहते हैं, इसी को करुणा कहते हैं, इसी को दया कहते हैं। भगवान बोले अब आप आई हो रति, ठीक है, मांगो क्या चाहिए, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि आम के वृक्ष का भी उद्धार कर दो। शिव जी ने कहा हम वर प्रदान करते हैं रति, जहां शिव और शक्ति है, जहां 33 कोटि देवता इस कलश के अंदर विराजमान होंगे, उस जगह पर स्वयं कंठ पर जहां पर मेरा निवास होगा, उस जगह पर ये आम के पल्लव अमृत के तुल्य माने जाएंगे, और इनका निवास हमारे ही हाथ में, हमारे ही हस्त कमल में विराजमान होगा, हमारे ही हाथ में। कितना सुंदर है महाराज जी। उस आम के पल्लव की महत्वता को जरा जानिएगा, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। आम के पत्ते देखे आप लोगों ने? अरे बोलो जम के तो बोलो, देखें उसका प्रयोग कभी आप लोगों ने करा? आम के पत्ते का कभी प्रयोग कर कर देखिएगा। अभी तो नवरात्रि चल रही है, नवरात्रे में जब 5वां दिन नवरात्रे का रहे, चैत्री नवरात्रे का 5वां दिन रहे, और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, या शादी नहीं हो रही हो, या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने और उसकी शादी हो ही नहीं रही, अथक प्रयास आपने कर लिया और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, तो ये देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया, देवी भागवत में वर्णन किया गया है, देवी भागवत में वर्णित किया गया, और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं, आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन कन्याओं का विवाह ना हो पंचमी के दिन, नवरात्रे की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी, कोई भी नवरात्रा हो, चाहे वो 4 नवरात्रे में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्रि में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रौली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पर हल्दी के चावल रखना है। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के लिए, जिसका मंगल विवाह ना हो रहा, आम के पल्लव में शिव का वर प्रदान है, आम के पल्लव में शंकर का आशीर्वाद, आम के पल्लव में शिव का आशीर्वाद। भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरे शिव, मेरे करुणा सागर, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे भोलेनाथ स्वतः कह रहे हैं, अरे रति तुम रोती क्यों है, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? प्रभु मेरे पति के साथ ये आम का पेड़ भी जलकर भस्म हुआ, आम का पेड़। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा, जिन जिन ने भागवत जी सुनी है। आप लोगों ने सुनी है भागवत? रखिए हाथ। अगर आप लोगों ने भागवत सुनी होगी तो उसमें वर्णन आता है, तक्षक नाग डसने के लिए जब जा रहा था तब ब्राह्मण देवता जो जहर उतारना जानते थे उनको लेकर राजा परीक्षित के पुत्रों ने अपने
दूतों को भेजा था लाने के लिए कि एक ब्राह्मण ऐसे हैं कि वो तक्षक नाग का जहर उतार सकते हैं, वो तक्षक नाग के जहर को समाप्त कर सकते हैं, तो आप उनको लेकर आओ। और वो तक्षक नाग का जहर उतारने वाले उस ब्राह्मण को लेकर जा रहे थे। तो सर्प ने विचार करा, तक्षक नाग ने कि बताओ ये तो गजब का काम कर रहा है, अगर ये ब्राह्मण पहुंच गया तो ये ब्राह्मण तो सर्प का जहर उतार देगा। तो सांप तक्षक नाग को ये चिंता लग गई कि मेरे को ही डसना है और मेरे ही जहर ये उतार देगा, और डसने भी एक ही बार है और मरना चाहिए परीक्षित को श्राप लगाए, अब करूं तो करूं क्या। तो सर्प ने विचार करा कि मैं एक रूप रख कर जाता हूं और इस ब्राह्मण की परीक्षा लेता हूं। सर्प रूप रख कर गया, भागवत आप लोगों ने श्रवण करी होगी। तो जब तक्षक रूप रख कर गया और उस ब्राह्मण के पास में जाकर पूछा कि ब्राह्मण देवता ये बताओ कि आप कहाँ जा रहे हो। तो ब्राह्मण बोला आपको नहीं मालूम, राजा परीक्षित को सांप डसने वाला है तक्षक नाग, और मैं जहर उतारना जानता हूँ। अच्छा आप जहर उतार दोगे? हाँ। तो किस लिए जा रहे हो? जहर उतारने के लिए। तो जहर उतारने क्यों जा रहे हो? तो कहा राजा है राजा, जब राजा का जहर उतारेंगे तो मुद्रा भी कितनी मिलेगी, आपको मालूम नहीं है क्या? अच्छा ब्राह्मण देवता इसलिए जा रहे हो? हाँ। पर उसको तो किसी संत ने श्राप दिया। अरे तो श्राप संत ने दिया है, हम ब्राह्मण हैं, हमारा कर्म है किसी को बचाना, तो हम तो बचाएंगे। अच्छा आप में इतनी सामर्थ्यता है कि आप तक्षक नाग का जहर उतार दो? अरे तक्षक नाग आकर अगर मेरे सामने खड़ा हो जाए और किसी को डस ले तो ये पक्का है कि मैं जहर उतार सकता हूँ। अच्छा तो इतने में तक्षक नाग सामने बिल्कुल प्रकट हो गया, और तक्षक नाग प्रकट होकर बोला बता ब्राह्मण किसको डसूं मैं? ब्राह्मण ने कह दिया तुम्हारी मर्जी पड़े उसको डसो। सामने एक पेड़ था, उस पेड़ को ब्राह्मण ने, उस तक्षक नाग ने डस लिया। अब तक्षक नाग ने उस पेड़ को डसा और डसने के बाद में वो पेड़ पूरा जल गया, पूरा जल गया। अब पेड़ तो जल गया, पर ब्राह्मण जो था जिसको परीक्षा देना थी, वो ब्राह्मण को ये नहीं मालूम था कि इस पेड़ पर एक संत बैठकर साधना कर रहा था, तपस्या कर रहा था, और जब वो पेड़ जला तो वो संत भी जल गया, संत भी जल गया। अब जब संत जल गया, ब्राह्मण ने हाहाकार की आवाज जब सुनी तो आंखों में जल भर गया। आखिर हुआ क्या? ये संत जल कैसे गया? तो कहा इसके जलने का कारण केवल इतना है कि अब आप जीवित करो, इस पेड़ को हरा भरा करो, इस पेड़ को हरा भरा कर दीजिए। और ब्राह्मण ने हाथ की अंजलि में जल लिया। हाथ की अंजलि में जल लेकर ब्राह्मण उस जल को पेड़ के ऊपर छींट रहे थे। तो सबसे पहले ब्राह्मण ने ये मन में सोचा कि भोलेनाथ शंभु त्रिकालदर्शी है कैलाशी, कृपा ऐसी करना कि सबसे पहले जो पेड़ पर जो संत बैठा था वो जीवित होना चाहिए, जो वृक्ष पर संत बैठा है वो जीवित होना चाहिए। हाथ का जल ब्राह्मण ने जैसे ही छोड़ा, छोड़ते से पेड़ भी हरा भरा हो गया और उसके ऊपर जो संत बैठे थे वो भी जीवित हो गए। जीवित हो गए तो तक्षक नाग को ये लगा कि इसने एक जले हुए पेड़ को जीवित कर दिया, वापस हरा भरा कर दिया, और इसने ऊपर बैठे हुए संत को वापस जीवित कर दिया। तो ये पक्का है कि मतलब ये तक्षक नाग का जहर, मतलब मेरा जहर राजा परीक्षित को उतार सकता है। तो तक्षक नाग ने अपनी बात को पलटा और पलट कर कहा महाराज जी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, जितना राजा परीक्षित के पुत्र आपको धन देंगे उससे 1000 गुना धन मैं आपको देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, अगर दक्षिणा से बड़ी दक्षिणा हमको एक ही जगह पर मिल रही है तो फिर हमें जाने की जरूरत क्या। ब्राह्मण ने दक्षिणा ली, वापिस मुड़ गया, वापिस मुड़ गया। अब ईमानदारी से बोलो, वो ब्राह्मण नरक गया होगा कि स्वर्ग गया होगा? जरा जम के बोलना, हो सुनाई देना चाहिए हमको। कहाँ गया होगा? नरक। काय में लिखा है? देवी भागवत में। उसका कारण क्या था?
शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे एक नाव चलाने वाला व्यक्ति नाव लेकर जा रहा है और उसमें बहुत सारे यात्री बैठे हैं, बहुत सारे यात्री, और नाव डोलने लगी, आंधी चलने लगी, तूफान चलने लगा, हवा आने लगी, लहरें उठने लगी और नाव डूबने लगी। तो जो नाव में बैठा हुआ नाव चला रहा था वो कूद गया और कूद कर बाहर निकल गया, और निकल कर सारे के सारे जितने नाव में बैठे थे वो सब जलने लगे। जितने नाव के अंदर बैठे थे वो सारे के सारे जलने लगे। जब वो सारे के सारे पानी में डूबने लगे और पानी में नाव में जाकर सबके सब जब डूब रहे हैं, सब मर गए, सारे के सारे जो नाव में बैठे थे, जो तैरना जानते थे वो बाहर निकल गए, बाकी के सब डूब गए। नाव चलाने वाला जब उसके प्राण छूटे तो उसको एक नरक नहीं मिला, कम से कम 94 नरकों में वो नाव चलाने वाला गिरा। शिव महापुराण की कथा कहती। तो उस नाव चलाने वाले ने भगवान से पूछा कि मुझे इतने सारे नरक क्यों दे रहे हो? मैंने तो लोगों को गंगा से पार उतारा, मैंने तो रोज़ गंगा का जल पिया, मैंने तो रोज़ गंगा का स्मरण किया, मैं तो रोज़ भगवान का दर्शन करता था, मैं रोज़ गंगा से पार उतरता था, दुनिया के लोगों को मैं पार उतारने का काम करता था। तो भगवान ने कहा गलती केवल तुमने एक कर दी, तुमने अपने प्राण बचाए। अगर तुम 2 लोगों के भी प्राण बचाते बचाते मर जाते तो तुमको वैकुंठ मिल जाता, पर खुद के प्राण बचाए और दूसरों को मरने दिया, इसलिए तुमको नरक मिला, इसलिए तुम्हें नरक प्राप्त हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस पर दुनिया को विश्वास होता है, दुनिया को जिस पर विश्वास है, जिससे आज कोरोना महामारी के चलते हुए, इस कोरोना महामारी को देखते हुए, इस वायरस को देखते हुए दुनिया का विश्वास डॉक्टर पर टिका हुआ है। औषधि देने वाले, दवाई देने वाले उन डॉक्टरों पर दुनिया का विश्वास टिका हुआ है। तो डॉक्टर का क्या फर्ज है? जैसे नाव चलाने वाले का फर्ज है कि बचाते बचाते भगवान करे भले तुम्हारे प्राण छूट जाते तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाता। युद्ध के मैदान में सैनिक युद्ध करते करते मर जाता तो उसको वीरगति प्राप्त हो जाती, पर खुद के प्राण बचाने के चक्कर में आप दुनिया को धकेल दो, ये श्रेष्ठता नहीं। ये इसमें श्रेष्ठता नहीं। जब तक उस शरीर में प्राण है, जब तक उस शरीर में श्वास है, डॉक्टर भी अपनी जान झोंक दे कि कैसे भी मुझे इसको बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके प्राण बचना चाहिए। फिर धन मूल नहीं है, फिर संपदा मूल नहीं, फिर सत्ता मूल नहीं है। वो नाव चलाने वाले को 94 नरक भोगना पड़े। जिस ब्राह्मण ने दक्षिणा ज्यादा लेकर राजा परीक्षित को नहीं बचाया, चले गए। जब भगवान ने विद्या दी है, भगवान ने ज्ञान दिया है, भगवान ने विवेक दिया है और तुमको उस लायक बनाया है कि आप 4 लोगों को पढ़ा सकते हो, आप 4 लोगों को आगे बढ़ा सकते हो, आप इसका सम्मान कर सकते हो, आप इसको अग्रण्यता प्रदान कर सकते हो, आप इसको विवेकता दे सकते हो। और आप उस विवेकता को ना देते हुए अगर आप अपने उस वैभव को छुपा रहे हो और उससे वंचित कर रहे हो दुनिया को, तो फिर भगवान छोड़ने वाला नहीं है, नरक भोगना। पर पांडेतारा वालों, आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि उसने दक्षिणा ज्यादा ले ली और वापस निकल गया तो अपने मुख से कह दिया कि वो नरक गया। कितनी, इसी को कहते हैं गंगा तट के श्रोता। गंगा तट के जो श्रोता होते हैं ना, बड़े आनंदमय होते। कथा जो सुनते हैं ना, उसका भाव एक आनंदित होता है कि वो अपना लक्ष्य छोड़कर, अगर चाहता तो राजा परीक्षित को बचा सकता था, पर थोड़ी सी संपदा के चक्कर में, थोड़े से धन के चक्कर में वो ब्राह्मण भी थोड़ा सा लोभ आया और लोभ के चक्कर में अपने कर्म से वंचित हो गया। तो वो चरित्र कहाँ गलत है महाराज जी? एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, उस प्रवचन में एक गांव का व्यक्ति कथा सुनने बैठा था और खड़े होकर पूछ लिया, महाराज जी पाप के बाप का नाम क्या है? महाराज जी ने पूछा, क्या पूछ रहे हो, फिर से बोलो। तो वो व्यक्ति बोला, महाराज जी हमें दशरथ जी के पिताजी का नाम मालूम है, हमें राम जी के पिताजी का नाम मालूम है, हमें कृष्ण जी के पिताजी का नाम मालूम है, हमें सबके बाप का नाम मालूम है, बस पाप के बाप का नाम नहीं मालूम। तो मैं उत्तर दे दो। तो महाराज जी भी मन में सोचे, पाप का बाप
महाराज जी मन में सोचे हमने पूरी पुराण पढ़ी पर ये पाप का बाप तो हमें कहीं नहीं मिला। सारे शास्त्र भी उखाड़ कर देख लिए पर उसमें पाप का बाप मिलना बड़ा कठिन। अब पाप का बाप कहाँ से ढूंढे? तो महाराज जी ने कहा एक काम करते हैं, कल हम आपको बताएंगे, आप कल कथा में आना। और महाराज जी फिर प्रवचन देने बैठे और वो व्यक्ति फिर आके बैठ गया। अब जैसी कथा समापन हुई महाराज जी तो फिर खड़ा हो गया, महाराज सीताराम। महाराज जी बोले सीताराम। और बोलो पाप का बाप। महाराज जी बोले बहुत अच्छा, पाप का बाप पीछे पड़ा। महाराज जी बोले कल कल बिल्कुल पक्का है कि तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब महाराज जी ने आज भगवान को 2 अगरबत्ती लगाई कि वो नहीं आना चाहिए, तो क्योंकि वो फिर आएगा फिर प्रश्न करेगा पाप का बाप। अच्छा वो प्रश्न नहीं भी करता ना तो उसका मुंह देखकर याद आ जाता है कि प्रश्न करेगा पक्का। तो पंडित जी जब निकले ना प्रवचन के लिए तो उन्होंने भगवान को 2 अगरबत्ती लगाई, भगवान ये नहीं आना चाहिए। और पंडित जी जैसे ही बस कथा में आ रहे थे, प्रवचन देने आ रहे थे, वो रोड पे ही मिल गया पाप का बाप। अब पंडित जी मन में सोचे प्रवचन दूं कि ना दूं, बड़ा टेंशन है। अब प्रवचन दे कि ना दे यही सोचे। अब महाराज जी फिर कथा में बैठे, उसने फिर प्रश्न कर दिया महाराज कि पाप के बाप का नाम बता दीजिए। महाराज जी फिर नहीं बोले। अब नहीं बोले तो शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज वहीं पर एक वैश्या बैठी थी कथा में, रोज कथा सुनने आती थी। उसका मन, उसका चित्त, उसकी वृत्ति कथा में बड़ी रमती। जिसके मन में शिव महापुराण की कथा समा गई ना तो वो प्रयास करता है कि कुछ भी कर कर जहां कथा हो रही है ना, भले 40 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, पर एक बार तो मैं चली जाऊं। जिसके मन में शंकर आ गया ना तो वो छोड़ नहीं सकता। वो प्रयास करेगा कि मैं कैसे भी पहुंच जाऊं, बस कथा में एक बार मेरी हाजिरी लग जाए, शंकर सुन ले बस एक बार शिव महापुराण की कथा। उस पंडाल में चली जाऊं जिस पंडाल में मुझे बेलपत्र का आनंद मिल जाए, बस उस पंडाल में मुझे पहुंचे। अब वैश्या का नियम था, वो कथा कभी नहीं छोड़ती थी और वो भी कथा में जाकर बैठ गई और कथा में रोज सुने वो पाप के बाप का चक्कर। और महाराज जी बस प्रवचन करें अक्षतम केशवम राम नारायणम, जैसे महाराज जी अक्षतम केशवम करें सब बैठे रहे, वही खड़ा हो जाए। अब महाराज जी भी मन में सोचे अब क्या करें, तो महाराज जी डबल से कह रहे हैं अक्षतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदर वासुदेवम हरे। तो वो महाराज जी हाथ हिलाएं कि अभी भी पाप का बाप नहीं मिला, पर वो तो बोल खड़ा। आज वेश्या ने कह दिया गुरुदेव आपसे एक निवेदन है मेरा। बोलिए। मैं वेश्या हूं, छुपाया नहीं। संत सदगुरु भगवान माता पिता इनसे कभी नहीं छुपाना अपने को, छुपा कर जाएंगे भी कहाँ? अगर माता पिता से कुछ छुपा लेंगे, संतों से सदगुरु से अगर छुपा लेंगे तो जाएंगे कहाँ भगवान से छुपा कर? बिल्कुल पीछे जाकर बैठ जाती हूँ एकांत में। पर मेरा कुछ मन है आपसे कहने का, आप सुनेंगे हमारी बात? संत बोले क्यों नहीं सुनेंगे, हम तो संत हैं। बोलो क्या बात है? आप जब सुबह सुबह मंदिर जाते हो ना गुरुदेव, तो बीच में मेरा वेश्यालय पड़ता है। 2 मिनट के लिए आप पाँव रख देंगे ना मेरे वेश्यालय में, मेरी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। संत बोले हम और वेश्या के घर कभी नहीं आ सकते। वेश्या कहती आज तक कोई गुरु मेरे वेश्यालय में नहीं आया, केवल चरण रखना, चले जाना गुरुदेव। गुरुजी बोले राम 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 सीताराम, हम नहीं आएंगे। गुरुजी चले गए कहते हुए। वैश्या घर के बाहर रंगोली मांगोली डालकर वेश्यालय के बाहर बैठी। संत का आगमन हुआ, वहीं से वैश्या दौड़ कर गई, गुरुदेव ये मेरा वैश्यालय है, पाँव रख दीजिए। महाराज वैश्या के भवन में चले गए। वैश्या ने कहा महाराज जी बैठिए। नहीं नहीं, इतना समय कहाँ है बैठने का, तुमने कहा था बस पाँव रख देना। महाराज जी बैठ जाइए, आपके हाथ जोड़ती हूँ, 5 मिनट बैठ जाओ। महाराज जी वैश्या कर रही है, महाराज रोज एक गांव का व्यक्ति आपसे प्रश्न करता था कि पाप के बाप का नाम बताओ, मैं उत्तर दे रही हूँ कि पाप के बाप का नाम लोभ है। तो वो जो ब्राह्मण था उसने एक गलती कर दी। परीक्षित को अगर बचाता भले 5 मुद्रा मिलती, पर मिलती ना, मिलती मुद्रा। पर उस ब्राह्मण ने एक गलती कर दी कि वो परीक्षित को बचाने की जगह
ज्यादा मुद्रा लेकर वापिस मुड़ गया। वापिस जहाँ से ब्राह्मण वापस मुड़ा था, आज भी अगर आप सुखताल जाएं, जहाँ सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, तक्षकनाग जहाँ आया था इस ब्राह्मण की परीक्षा लेने के लिए, और ब्राह्मण जहाँ से वापस मुड़ा उस गांव का नाम है मोड़ना। आज भी उस गांव का नाम मोड़ना, वहाँ से मुड़ गया था वापस ब्राह्मण, वापस चला गया। जरा सा लोग बस वहां भरमा दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, आम के पल्लव में जो छुपा था कामदेव, जब भस्म हुए वो आम के पल्लव ने मां रति से प्रार्थना करी और रति ने उस आम के पल्लव का उद्धार कर दिया। संसार सागर में अगर हमारा जन्म हुआ है, मनुष्य की अगर देह मिली है, मानव का जी शरीर मिला है, मानव की अगर योनि मिली है, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है मानव का शरीर, जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। हाथ जोड़कर देवता भी भगवान से कहते हैं हमें मनुष्य बनना, हमें मानव बनना। देवताओं को भी ये योनि नहीं प्राप्त होती। क्यों? क्योंकि बैकुंठ का भोग केवल भोग है, केवल भोग। अगर मरने के बाद बैकुंठ चले भी जाओगे तो मां चांदी की थाली में, सोने की थाली में भोजन मिलेगा, डनलप का गद्दा मिलेगा, एसी का रूम मिलेगा, बढ़िया खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, आराम से फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब मिलेगा। एसी में आप आराम से सो, डनलप के गद्दे पर सो। पर बैकुंठ में केवल भोग भोगने की वस्तुएं मिलेंगी। पर बैकुंठ में भगवान का भजन मिलेगा क्या? जम के बोलिए, नहीं मिलेगा। बैकुंठ में गंगा का स्नान मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बैकुंठ में शिव महापुराण की कथा मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। बैकुंठ में दान करने का मौका मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बैकुंठ में भजन करने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। बैकुंठ में ना तो भजन मिलेगा, ना कीर्तन मिलेगा, ना नाम जाप मिलेगा, ना गंगा का स्नान मिलेगा। बैकुंठ में ना तीर्थ मिलेगा। बैकुंठ में अगर मिलेगा तो एक एसी का रूम मिलेगा, डनलप का गद्दा मिलेगा, सोने की थाली में भोजन मिलेगा, 2-4 दासियां तुम्हारा पंखा झेलेगी, पाँव दबाने वाले मिलेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बैकुंठ में लोग कहते हैं भगवान विष्णु मिलेंगे क्या? तो भगवान विष्णु से किसी ने पूछा तुम बैकुंठ में रहते हो? भगवान विष्णु कहने लगे मुझे तो फुर्सत ही नहीं, जहां कथा होती मैं तो वहां चले जाता। जब बैकुंठ अधिपति कथा सुनने के लिए पितरों के धाम में जाते हैं, कथा सुनने के लिए पांडतारा आ जाते हैं, कथा सुनने के लिए गंगा के घाट चले जाते हैं, तो भगवान कह रहे हैं बैकुंठ में फिर मनुष्य क्यों चाहता है बैकुंठ जाने के लिए? लक्ष्मी जी से पूछा तुम रहती हो क्या बैकुंठ में? लक्ष्मी जी बोली मैं जहां नारायण माँ में, मैं क्या करूं बैकुंठ में? तो फिर बैकुंठ में क्या है? तो लक्ष्मी जी बोली 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, आराम से रहो, खाओ पियो, मौज करो, और जब तुम्हारा पुण्य खत्म हो जाए, जैसे ही पुण्य खत्म वैसे धक्का मार के फेंक दिया। जैसे जब तक जेब में पैसा है तो होटल के अच्छे से अच्छे रूम में खूब कुंभ के मेले में होटल बुक करो, खूब इलाहाबाद में, प्रयागराज में खूब प्रेम से रहो, और जब जेब में पैसा खत्म तो होटल वाला भी कहेगा निकलो, बाहर निकलो। तो होटल वाले तो कहेंगे हमने 1 महीने का पैसा दिया था, 2 दिन तो ज़्यादा रह जाने दे, 2 दिन क्या 24 घंटा ज़्यादा नहीं रहने देगा। पैसा खत्म तो निकल कर बाहर जाओ, पैसा हो जमा करो, फिर रूम में रहो। उसी तरह बैकुंठ में जितना पुण्य है उसके बल पे रह लो, जैसे ही पुण्य समाप्त चलो पांडे तारा वापिस पहुंच जाओ प्रतापगढ़। फिर कहोगे तुम जानते नहीं हो, हमने सियोर वाला महाराज के मुंह से शिव महापुराण की कथा सुनी तो बहुत बड़ा पुण्य कमाया। तो भगवान विष्णु बोले पुण्य तो कमाया पर ख़त्म भी तो हो गया, वापिस जा नीचे बैटरी चार्ज करके आ, वापिस जा, फिर कथा सुन। बड़ी मुश्किल से मिलता है ये मनुष्य का, मिलेगा। बैकुंठ चाहोगे तो मिल जाएगा, पर भोग करने के लिए मिलेगा। उसमें केवल आप भगवत भजन नहीं कर सकते, आप उसमें दान नहीं कर सकते। बैकुंठ में कोई तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर भिक्षा मांगने नहीं आएगा। कोई बैकुंठ में तुमसे ये नहीं कहेगा कि तुम गौ माता के लिए दान दो, या तुमसे ये नहीं कहेगा कि वृद्धाश्रम के लिए दान दो, या तुमसे कोई ये नहीं कहेगा कि मंदिर निर्माण के लिए दान दो। बैकुंठ में तो तुम केवल भोग भोगोगे, और उसके बल पर भोगोगे जो तुमने दान करा, जो पुण्य करा, जो सत्कर्म करा। केवल एक मनुष्य की देह मिली है जिसमें हम दान भी करते हैं, हम भजन भी करते हैं, हम पुण्य भी करते हैं, हम सत्कर्म भी करते हैं, हम नाम जाप भी करते हैं। ये केवल एक मनुष्य की देह है, केवल एक मानव का शरीर। इसके सिवाय कहीं सुख नहीं। 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि मानव की, और उसको हम गंवा दे महाराज तो वो बेकार। आम के पल्लव के लिए रति आकर कहती है, संसार वासियों से हमारा यही निवेदन है कि
आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम फ़ोन लगाकर इतना तो कर सकते हो, कथा आ रही है, टीवी चैनल पर चल रही है, 4 बजे से 7 बजे तक चल रही है, ज़रूर सुनना। कोरोना महामारी चल रही है, कम से कम कथा सुनकर इस हृदय को विल पावर मजबूत होगा, कथा सुनकर अपने को एनर्जी प्राप्त होगी, कथा सुनकर हम आद्य शक्ति जगदम्बा का आराधना कर सकते हैं, कथा को सुनकर ये नवरात्रे में शंकर की कथा का अनुमोदन कर कर इस कोरोना महामारी से हम लड़ सकते हैं, इसको भगा सकते हैं, क्योंकि अपने भीतर का पावर प्रबल होना चाहिए। आधे से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उनको भय लग रहा है, कोरोना लग गया, कोरोना लग गया, बेचारा अच्छा भी हो गया तो भी मर जा रही है। किसी ने पूछा गुरुजी पिछले साल तो आया था यह कोरोना, अब की बार फिर आ गया, हमने कहा जन्मदिन मनाने आया है। अब पार्टी कितनी बड़ी करता है ये तो उसके ऊपर है, और पार्टी में कितनों को निमंत्रण देता है ये वही जान सकता है, और जो जो उसकी पार्टी में गया वो निपट गया। इसीलिए निवेदन है अभी जन्मदिन पार्टी में बिल्कुल मत जाना कोरोना की, अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखो। और आपसे भी निवेदन है जितने लोग कथा में सुनने आ रहे हो ना, कम से कम दूरी बना कर रखना, या फिर एक लकड़ी लेके चलो इतनी बड़ी सटैया, नपती करो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, जो पास में बैठा मिले बिल्कुल। अरे कितना बड़ा जगह दिया है, कितनी बड़ी जगह है, आराम से तुम लोग तो बढ़िया चकाचक, तुम्हारी मर्जी पड़े तो एक एक पलंग भी लिया, तुम तो नहीं सोई, तुम कथा सुन रहे हो, इतनी बड़ी जगह, ओ उसमें भी इतनी बड़ी जगह होने के बाद कई माताओं की आदत रहती पर बैठेगी वहीं खसक के यहीं बैठ जा, अरे बैठ जा। सुनो कथा, शिव महापुराण की कथा कहती है, उस कलश पर आम के पल्लव शिव का वर है। किसका वर है ये? शंकर। 11 आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं, वो डाली कोमल सी डाली, 11 टुकड़े महाराज एक कच्चे सूत से लपेटकर 11 बार, उसका भाग जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो, उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग, पहले भी आपको बताया है, आज फिर आपको वर्णन कर दूं। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग रखा है, ये 2 जहाँ से पानी बह रहा है बाबा के चरणारविंद, राइट में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं, भगवान शंकर के 13 बच्चे, 13 बच्चों में से 6 लड़कियां, उस 6 लड़कियों में से एक लड़की का स्थान, भगवान शंकर की एक बेटी का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान सामने पद्म पुराण में स्पष्ट किया, ये स्थान अशोक सुंदरी का। शंकर भगवान की जलाधारी में पार्वती जी का हस्तकमल, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। शंकर भगवान की 5 लड़कियां भगवान शंकर के मस्तक पे जल की धार गिरा रही हैं। बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान है महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिंगोया है, उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर कर इसी चैत्र के महीने में, इन्हीं नवरात्रि में शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज अगर घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को वहाँ रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर कर आ जाइए। हो सके उस शहद में से थोड़ा सा शहद किसी रुमाल पर, किसी कपड़े में लगाकर उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति से पैसे लेना है, जिस व्यक्ति से पैसे मांग रहे हो, उससे एक बार जाकर मिल लीजिए, एक बार उसको खबर कर दीजिए। बाबा चाहेगा भोलेनाथ तो नवरात्रि में ही पैसा वापस आ जाएगा, अगर शिव कृपा कर देगा। ये बाबा की करुणा।
कार्तिकेय जी ने कहा अगर माता पिता का कहना नहीं मानेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कार्तिकेय जी तुरंत मोर पर चढ़कर और परिक्रमा करने निकल गए। अब गणेश जी तो चूहे को बुलाए, फिर चूहा भग गया, फिर पकड़ के लाए, फिर चूहा भग गया। अच्छा, गणेश पुराण में लिखा है नंदी और भृंगी शंकर भगवान के ये दोनों गण इतने इतने एबले थे महाराज कि गणेश जी जब जब चूहे पे बैठते थे और नंदी और भृंगी चूहे को अपने पास खिलाने के लिए बुला लेते। इनकी आदत थी दोनों की। अब जैसे ही परिक्रमा की बारी आई तो गणेश जी को जैसे ही गणेश जी चूहे को बुलाए और नंदी भृंगी चूहे के सामने थोड़ा सा सामान डालकर चूहा बड़ी तकलीफ। गणेश जी को लगा कि आखिर कारण क्या है। तो गणेश जी ने देख लिया कि ये नंदी भृंगी ने करी है, तो नंदी भृंगी को देखकर कह दिया आप नंदीश्वर, ये अच्छी बात नहीं है, आप मेरा चूहा बार बार बुला लेते हो, तो तुम ले जाओ चूहे को, जा। अब उन्होंने चूहे पर बैठ गए। बैठकर जैसे चले शंकर जी के पास में तो शिव जी को प्रणाम कर कर कहा पिताजी परिक्रमा करने जा रहे हो। शंकर बोले जा। अब इनको क्या मालूम था कि यहीं लगा लेगा। अब उनको क्या मालूम था कि यहीं लगा लेगा। होता है जैसे कि किसी एक दुबले पतले व्यक्ति को कहीं मालूम पड़े सेना में सम्मिलित कर दिया, उसको बहुत दुबला पतला, और उससे कहा जाए तो अफगानिस्तान की ओर से लड़ेगा, ले ये गोला बम का और ले जा। और उसने कहा मेरे में इतना जुनून है कि मैं पूरे देश को उड़ा दूंगा और अफगानिस्तान को जिता दूंगा। और मालूम पड़े उसको भेज दिया और इतना बड़ा बम देके भेजा। और मालूम पड़े जैसे ये बॉर्डर पे पहुंचा और तेजी से हवा चल गई तो घूम गया। मालूम पड़े वही उठाकर अफगानिस्तान पर फेंक दिया। अब जिस सेना से लड़ रहा था उसी सेना को निपटा दिया। अब सोचने में सब पड़ गए कि क्यों रे तुझे लड़ने के लिए वहां भेजा था, बम फेंकना था वहां, तो क्या गलती मेरी थोड़ी ना, बम तो मैं वहीं के लिए लेकर गया था, पर हवा गलत चल गई, उसने उड़ाकर मुंह इधर कर दिया तो बम इधर चल गया। गणेश जी से पूछा कि तुमको भेजा था कि तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने जाओ, तो तुम ये क्या कर रहे हो। गणेश जी बोले पिताजी शांत रहिए और परिक्रमा लगाने दीजिए। और परिक्रमा लगाई गणेश जी महाराज ने, एक नहीं 3, और 3 परिक्रमा लगा के सामने खड़े हो गए। पिताजी वर दीजिए। पिताजी ने पूछा काय का? पृथ्वी की परिक्रमा करके आया। शंकर भगवान बोले बता मेरे आजू बाजू घूम लिया और क्या पृथ्वी की परिक्रमा करिए। तो ये होता है कभी कभी। रामचरितमानस में केवट का चरित्र आता ना, केवट ने राम जी को नाव में बिठाया, या घाट से लेके चले वह घाट पर जाए, वह घाट से वापस घुमा के ये घाट पे ले जाए, इस घाट से उस घाट पे ले जाए, उस घाट से इस घाट पे ले जाए, बड़ा बार बार घुमा दिया वो नाव को। अच्छा, केवट की नाव जो अच्छी अच्छी नाव थी वो तो भगवान ने छोड़ी दी थी, वो केवट की नाव में बैठे तो वो नाव भी ऐसी थी उसमें बीच में छेद था। और लक्ष्मण जी ने कहा भी था भैया इसकी नाव में मत बैठो, छेद है। राम जी बोले कितना दयालु है बेचारा, कैसा सीधा साधा एकांत में बैठा, इसी की नाव में बैठूंगा मैं तो बस बैठू। लक्ष्मण जी ने मना भी करा, और जैसे ही लक्ष्मण जी ऊपर चढ़े तो केवट ने अपना पिछोड़ा उतार के दे दिया, लो लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण जी ने पूछा ये काय के लिए? कि नाव में छेद है, पानी भराएगा तुम भरते जाना निचोड़ते जाना। अब लक्ष्मण जी वो पानी को बार बार निचोड़ रहे बार, और वो नाव को घुमाते जा रही है यहाँ से वहाँ, बार बार इधर जाए उधर। तो इतने में सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आना चाहिए बोलो? लक्ष्मण को आना चाहिए कि बता हम तो निचोड़ के मरे जा। लक्ष्मण जी को जो क्रोध आया तो न राम जी को देखा, और राम जी लक्ष्मण जी की बात को जान गए। तो राम जी लक्ष्मण जी की बात को जानकर उन्होंने केवट से कहा केवट जी प्रभु ये घाट से वो घाट से ये घाट 10 चक्कर लगा दिए, हम थक गए, पार क्यों नहीं उतारता? केवट बोला वाह प्रभु
तुम 10 चक्कर में थक गए, हमें 84 के चक्कर में पड़ो, हम नहीं थके। राम जी बोले बहुत बेकार है, उससे मुंह मिलाना ही बेकार। राम जी नीचे बैठ गए। राम जी ने लक्ष्मण को इशारे में बोला तू बोल। और लक्ष्मण जी उठ के खड़े हो, धनुष और बाण लेकर, रुक जा, अभी तेरे प्राणों को हरता हूं, अभी प्राणों को हरता हूं तेरे। क्या समझता है तू? परेशान कर रखा है, पार क्यों नहीं करता? इतने में केवट बोले ए भैया लक्ष्मण, क्रोध तो दिखाना मत और ये समझना मत कि हम तुम्हें पहचानते नहीं है। तुम पूर्व में शेषनाग, ये भगवान राम भगवान विष्णु है और ये मैया सीता लक्ष्मी जी, ये चरण दबा रही थी, ये सो रहे थे, आप शेषनाग के ऊपर, हम कछुआ थे, दर्शन करने आए, आपने इतनी तेज निकारा, मर गए तो केवट बन गए। तुम्हारे फुनकार से मरे तो केवट बने और अभी भी घाटे में नहीं जाएंगे। तुम मार भी दोगे तो बेकुंठी जाएंगे, पर घाटा तुम्हारा है, हमारी कोई औलाद नहीं है। हम मर गए तो हमारी पत्नी अंतिम संस्कार भी तुमसे कराएगी और 12वें का भोजन भी तुम्हें जिमाएगी। राम जी ने कहा लक्ष्मण नीचे बैठ जा रहे, नीचे बैठ जा तू। तब माता सीता ने कहा लक्ष्मण भाई, केवट भैया पार उतारो। तब पार उतार तो यहाँ कोई प्रसंग है, अब परिक्रमा लगा कर आकर खड़े होकर के आशीर्वाद दे दो। तो पूछा आशीर्वाद क्यों? तो कहा प्रभु हमने परिक्रमा करी। तो शंकर भगवान बोले आजू बाजू घूम लिया और क्या परिक्रमा कर, इसको कोई परिक्रमा करते हैं? गणेश जी बोले और नहीं तो माता पिता में आकाश, माता पिता में पाताल, माता पिता में पृथ्वी, साप तो माता पिता में और सब माता पिता में, इसलिए आपकी लगा ली, सबकी हो गई। शंकर जी खुश हो गए, शंकर जी ने आशीर्वाद दे दिया। अच्छा, बच्चों पर माँ बहुत देर में खुश होती है, पर पिता तुरंत पर्स खोल के 500 का नोट दे तो जा। माता और पिता में अंतर है। मम्मी पहले पूछेगी काय के पैसे चाहिए, ट्यूशन के, तो ट्यूशन के पैसे मैं दे दूंगी, पहले ट्यूशन वाली मिस का फोन तो आन दे मैडम का। मम्मी तू बार बार बस फोन का इंतजार कर दे, मैडम मेरे से बोली पैसे लेके आना मत दे, पापा के पास। पापा हाँ बेटा 500 रुपये चाहिए, काय के लिए? मैडम ने मिला। ये मम्मी भी माता को जा रहे 50 बार बोल दिया इसको पैसे मत दिया करो, बच्चा बिगड़ जाएगा, पहले मुझसे तो पूछा करो। इतने में पति पत्नी से बोला अरे ओ जगदम्बा, कितनी बात पूछो तुझसे, तो शांति रखा, मैंने दे दिया ना 500, देख लेंगे जो हो। तो शंकर भगवान ने तुरंत वर दे दिया, प्रथम गिनती में तुम गिने जाओगे तथास्तु। पार्वती जी को तो मालूम ही नहीं पड़ा कि कब वर देते, नहीं तो पार्वती जी तो खड़ी हो जाती। अब आ गए कार्तिक। कार्तिक ने आकर कहा दंडवत करता हूं पिता को, प्रणाम, हम तुम्हें देवताओं की सेना के सेनापति बनाते हैं। कार्तिकेय की आंख से अश्रु बहे। देवताओं की सेना के सेनापति? क्या मैं प्रथम गिनती में नहीं आऊंगा? नहीं। क्यों? गणेश जी ने प्रथम गिनती में आ गए, गणेश जी ने परिक्रमा कर ली। किसकी करी? हमारी। पिताजी आपने कहा था पृथ्वी की परिक्रमा कर कर जो आएगा प्रथम गिनती में गिना जाएगा, तो पहली परिक्रमा पृथ्वी की तुमने नहीं करी, फिर गणेश ने नहीं। पार्वती जी उड़ गई। क्या बात है कार्तिकेय? कार्तिकेय ने कहा माँ पिताजी ने गलत निर्णय दे दिया। क्या गलत निर्णय दिया? गणेश जी को प्रथम गिनती में दे दिया और मैं परिक्रमा कर कर आया। सारी बात मालूम पड़ गई कि गणेश जी ने चूहे पर बैठकर शंकर पार्वती की परिक्रमा करी, ये हुआ वो हुआ, सब मालूम पड़ गया। पार्वती मैया की आंख में से आंसू बहने लगा। पार्वती उठकर खड़ी होकर शंकर भगवान से बोली प्रभु बहुत भोले हो आप, इसलिए आपका नाम भोला शंकर है। बहुत भोले। एक बेटे को भेज दिया पृथ्वी की परिक्रमा करने और दूसरे बेटे ने आपकी परिक्रमा करी और आपने उसे वर प्रदान कर दी। इतने भोले। पुत्रों में भेद कर दिया। पिता भले कह देता है, बाप कह देता है मेरा बड़ा बेटा थोड़ा समझदार है, मेरा छोटा बेटा ऐसा है, मेरा मंझला बेटा ऐसा है, पिता कह देगा। पर माँ हमेशा कह देगी नहीं नहीं, मैंने बराबर का दूध पिलाया है, मेरे 4 बेटे 5 बेटे 6 बेटे 7 बेटे 3 बेटे 2 बेटे मेरे सब बराबर। ये माता का शब्द है। माँ
कभी अपने बच्चों में भेद नहीं करते। पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता। माँ कभी कुमाता नहीं सुनी। पूत कपूत हो सकता है पर माँ माँ है। जगत जननी माँ पार्वती खड़ी हो गई और इस कथा से बहुत सीखने को मिलता है। शिव महापुराण का ये चरित्र बहुत सिखाने का लिए है कि माता पिता की दृष्टि में कभी बच्चों के प्रति भेद न करना। कभी मत कहना माँ से निवेदन है कि मेरा बड़ा बेटा अच्छा कि छोटा अच्छा, मंजला अच्छा कि संजला अच्छा। कभी मत कहना। क्यों? क्योंकि गेंद कभी भी किसी भी पाले में जा सकती है और किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है। आप कभी मत कहो। आपके 4-5 बच्चे हैं, आप हमेशा अच्छा बोलो मेरे बच्चे सब बढ़िया, बड़ा बेटा बहुत बढ़िया, बड़ी बहू बहुत बढ़िया, छोटी बहू बहुत बढ़िया, उससे छोटी बहुत बढ़िया, उससे छोटी बहुत बढ़िया। क्यों? अपने को करना क्या? जिस बहू के यहाँ जाओ रबड़ी खाओ वापिस आ जाओ। अपन बुरा वाला करना। बहुत बढ़िया, क्या चलता है। बहुत जोरदार सा, बहुत। मेरी बड़ी बहू बहुत बढ़िया, क्या जोरदार कपड़े सिलती है, क्या जोरदार दाल बघारती है। छोटी बहुत बढ़िया, बच्चों को पढ़ाती है, इतनी बढ़िया पढ़ाने में, सब बच्चों को लेके बैठ जाती, पढ़ा लेती है। उससे छोटी क्या मांडना मांडती, क्या कपड़े सिलती। उससे छोटी वो भी बहुत जोरदार भोजन पकवान बनाती। जब माँ तारीफ करे तो उसके लिए सब बराबर, सब। जैसे शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? जम के बोलिए शमशान। शमशान शिव जी का धाम, जहाँ पर सबकी शान सम है, उसी का नाम शमशान है। शमशान में जो जाता है वो रात का ढेर बन जाता। रात का अच्छे से अच्छा पैसे वाला भी माँ पहचान में नहीं आता कि ये करोड़पति है। लकड़ी की जगह नोट थोड़ी ना लगाए जाते। और गरीब भी है ना तो वहाँ पहचान में नहीं आता कि ये गरीब है। वहाँ तो एक जैसी चादर है, सफ़ेद कपड़ा उड़ा दिया, लाल कपड़ा उड़ा दिया, चिता पर सुला दिया, आग लग गई, एक जैसी। कपड़े में भले चमक ना हो पर चेहरे की चमक बता देती है कि ये कौन है। फिर वही बात कहूंगा, क्रीम की चमक 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने रहेगी, पर अच्छे कर्म की चमक जीवन पर्यंत रहेगी। आपका कर्म हमेशा चमकता रहेगा। आप अच्छे कर्म करते रहिए, दान पुण्य सत्कर्म भजन कीर्तन स्मरण। ये श्वास चली ना चली, अंतिम श्वास कौन सी है किसको मालूम? 21,600 श्वास में से आखिरी श्वास कौन सी है किसी को नहीं मालूम। अंतिम श्वास कौन सी है ये किसी को मालूम। थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए भाई। अंतिम सांस कौन सी है ये किसको मालूम है? किसने देखी कि आखिरी श्वास कौन सी है? बस श्वास श्वास में राम कहो और वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना। 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, हर श्वास को ऐसे भजना भगवान का नाम कि अंतिम कौन सी हो। दान पुण्य संकीर्तन स्मरण अपने हाथों से कर लिया। और अब तो ये कोरोना महामारी में तो और नहीं मालूम पड़ रहा कि कब मालूम पड़े तेरा बामण भी जिम पाएंगे कि नहीं जिम पाएंगे, वो स्थिति है।